शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। बाढ़ में कई मकान पूरी तरीके से ढह गए हैं। बेला बस स्टैंड के निचला इलाका पानी में डूब गया है तो कई गाड़ियां तेज बहाव में बह गई हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचा दी है और लगातार हुई बारिश के बाद आई बाढ़ ने शहर के कई इलाकों में अपनी चपेट में ले लिया है। इधर निचले क्षेत्रों में पानी भर जाने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई रिहायशी इलाकों में पानी घरों के भीतर तक घुस गया है, जिससे लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर जाना पड़ा है। इधर बाढ़ के तेज बहाव के कारण कई मकान ढह गए हैं, जबकि कई अन्य इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। राजौरी का बेला बस स्टैंड क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में शामिल है, जहां निचला हिस्सा पूरी तरह जलमग्न हो गया है। सड़कों पर पानी भरने से यातायात बाधित हुआ है और कई वाहन तेज बहाव में बह गए हैं। प्रशासन और राहत एजेंसियां प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई हैं और संवेदनशील इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और लगातार हालात पर नजर रखी जा रही है। इधर प्रशासन ने लोगों से यह अपील की है कि वो नदी नालों और जल भराव वाले क्षेत्रों से दूर रहें और बिना आवश्यकता घरों से बाहर ना निकलें। मौसम विभाग ने भी अगले कुछ घंटों तक भारी बारिश की संभावना जताई है, जिसके चलते स्थिति और गंभीर हो सकती है और ऐसे में प्रशासन ने लोगों से केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने और किसी भी तरह की अफवाह से बचने की अपील की है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां कैसे नदियां यहां पर उफान भरती हुई दिखाई दे रही हैं और ऐसे में ये जो हालात हैं ये बता रहे हैं कि चिंताजनक स्थिति इस वक्त है राजौरी में। उधमपुर में देखिए मूसलाधार बारिश का दौर जारी है और खास करके जो निचले इलाके हैं वहां पर भी बाढ़ और बारिश की वजह से हालात लगातार खराब हो रहे हैं। लोगों को आवाजाही करने में काफ़ी परेशानी, लेकिन सबसे ज़्यादा स्थिति राजौरी की खराब इसलिए है क्योंकि कई रिहायशी इलाके जहां पर घरों में पानी घुस गया है, कई घर जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं क्योंकि पानी का बहाव इतना है कि ये घरों में घुस रहे हैं, घरों की नींव को कमज़ोर कर रहे हैं, जिस वजह से जो नदी किनारे घर हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है। ये तस्वीर आप देखिए कैसे उफनती ये नदियां, डरा देने वाली ये तस्वीर है। कई घर जो इस उफनती नदियों की चपेट में आ गए हैं, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। लोगों से अपील की गई है कि सुरक्षित स्थानों पर आप जाएं। अगर जिनके घर इस वक्त नदी के किनारे हैं उन्हें इस वक्त चुनौतियों का सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन लगातार ये अपील कर रहा है कि आप सतर्क रहें, बिना ज़रूरत यात्रा ना करें, इसकी लगातार सलाह दी जा रही है। अजय जांडियाल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, क्या हाल है इस वक्त राजौरी के और अलग अलग जगहों पर स्थिति बारिश की वजह से भी खराब है, अपडेट इस वक्त क्या? देखिए, बिल्कुल आपको बताऊं कि राजौरी में बीती रात हुई मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही जो है वो मचाई है। कई गाड़ियां बह चुकी हैं, कई गाड़ियां मलबे में दबी हुई हैं और बाढ़ का पानी दरअसल जो राजौरी टाउन का एक नया बस स्टैंड बना था वो उस इलाके में जो है घुस गया, जिसमें कारण बस स्टैंड में खड़ी जो गाड़ियां थी, जिसमें कमर्शियल व्हीकल जो पैसेंजर गाड़ियां रहती है, टेम्पो ट्रेवलर, उसके साथ साथ कई कारें, कई स्कूटर्स, टू व्हीलर्स, ये तमाम जो है उस बाढ़ की चपेट में आए और हालत इतनी ज्यादा थी, पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो सभी गाड़ियों को जो है वो धकेल कर नदी की तरफ ले गया, जिसमें कई गाड़ियों के बह जाने की आशंका है और कई जो है वो पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं और मलबा जो है वो जो आसपास की दुकानें थी, घर थी, वहां पे घुस चुका है। 2 घर अभी तक जो गिरने की जो कोलैप्स हुए हैं उनकी जानकारी मिली है। हालांकि इसमें जो लोग घर के अंदर थे वो उनका क्या हाल है वो अभी तक जानकारी नहीं मिली है, मगर जिस तरीके से बाढ़ का पानी आया उसने भारी तबाही मचाई है और पहले से मौसम विभाग ने कहा था कि अगले 3 दिन जो है वो भारी बारिश की संभावना जो है वो है और इसी के चलते लोगों को एहतियात बरतने की राय दी गई थी। और अजय, कौन कौन सा ऐसा इलाका है राजौरी का जो सबसे ज्यादा प्रभावित है इस वक्त? सवाल दोहराइएगा। राजौरी का कौन कौन सा इलाका है जो इस वक्त बहुत ज्यादा तबाही का वहां पर मंजर देखने को मिल रहा है? प्रभावित है कौन से इलाके? देखिए, दरअसल मैं आपको बताऊं कि राजौरी टाउन के आसपास का ही इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि पहाड़ों से निकलकर जो पानी है जब वो नदी के भीतर आया तो बेला ब्रिज जगह का नाम है जहां पर ये नया बस स्टैंड बनाया गया था,
वो ब्रिज पूरे तरीके से आसपास के इलाके में पूरी भारी तबाही मची है। बस स्टैंड का इलाका जो है एक बड़ा रेडियस था जहां पर ये गाड़ियां खड़ी थी, वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। दो घर जो है वो राजौरी के जो पास का इलाका है वहीं पर जो है वो ध्वस्त हो गए। कई और घर हैं जहां पर नुकसान हुआ है। कई घरों के भीतर, दुकानों के भीतर पानी घुस गया है, मलबा घुस गया है। तो सबसे ज्यादा तबाही का मंजर जो है वो राजौरी के इस इलाके में हुआ है। और वहीं बात की जाए तो पुंछ के सुरनकोट में भी इसी तरह से जो है वो फ्लैश फ्लड्स की जानकारियां आई हैं। अब ये खाली बाढ़ का पानी था या फिर किसी पहाड़ी के ऊपर कहीं क्लाउड बर्स्ट हुआ, उसके कारण अचानक से जलस्तर बढ़ गया राजौरी टाउन के में बहने वाली नदी का। ये बात की बात है, ये जब जांच होगी पता चलेगा। मगर ये है कि जो बारिश ने तबाही मचाई है, बाढ़ ने तबाही मचाई है, वो इस वक्त लोगों को काफी परेशान किए हुए है। प्रशासन अब लोगों को सुरक्षित जगहों पर मूव करने की हिदायत दे रहा है, क्योंकि आने वाले 2 दिन लगातार भारी बारिश की संभावना पहले से जताई गई है, जिसके चलते माता वैष्णो देवी की यात्रा और इसी तरह से जो अमरनाथ यात्रा है उसको पहले ही रोक दिया गया है। जी ठीक है, यानी कि स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर इस वक्त बनी हुई है। बने रहिए अजय, मैं लौट रही हूँ आपके पास। एक बार फिर से दर्शकों को राजौरी के हाल बता दें। देखिए, जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात वहां पर देखने को मिल रहे हैं। उधमपुर के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है, निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। तो लगातार मूसलाधार बारिश और इसके बाद जनजीवन प्रभावित हुआ है और सबसे ज्यादा असर राजौरी जिले में देखने को मिल रहा है, जहां बारिश के चलते कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। निचले क्षेत्रों में पानी भर जाने से लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है, कई संपर्क मार्ग टूट चुके हैं। लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से अत्यधिक सतर्कता बरतने की अपील की है। इधर प्रशासन ने ये साफ कहा है कि अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। नदी नालों और बाढ़ की आशंका एक बार फिर से जताई गई है और कहा यह गया है कि आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं, जोखिम भरे हो सकते हैं। नदी किनारे रहने वाले परिवारों से भी अपील की है कि आप विशेष रूप से खुद का ध्यान रखें। और ऐसे में अजय, क्योंकि देखिए राजौरी हो गया, पुंछ की जो आप जानकारी दे रहे हैं वहां भी फ्लैश फ्लड हुआ है और इसके अलावा उधमपुर में भी हालात खराब हो गए हैं। क्या है अपडेट उधमपुर को लेकर? देखिए, उधमपुर, राजौरी, रियासी, जम्मू, ये तमाम इलाकों में हाईलाइट किया गया था। हालांकि उधमपुर की अगर बात की जाए तो उधमपुर में अभी किसी तबाही का जो है जानकारी नहीं है, मगर बीती रात बारिशें लगातार हुई हैं। अखनूर जिला जो पड़ता है, जम्मू का अखनूर तहसील का जो इलाका है जहां पर चिनाब नदी बहती है, वहां पर जलस्तर लगातार नदी का बढ़ा हुआ है, जिसके चलते प्रशासन ने लोगों को, जो निचले इलाकों में रहने वाले लोग हैं, उनको सतर्क रहने के लिए कहा है, क्योंकि अभी पानी जो है वो 30 फीट से ज्यादा है और अगर ये 32 फीट तक चला जाता है तो फिर निचले इलाकों में पानी भरना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में इस चीज की चिंता है कि अगर बारिशें और होती रही और जो ऊपर पावर प्रोजेक्ट है वहां पर अगर पानी को रिलीज किया गया डैम से, तो फिर निचले इलाकों में पानी जो है और बढ़ेगा और वहां पर तबाही होने का आशंका जो है वो बनी रहती है। ठीक है अजय, यानी कि स्थिति बहुत ज्यादा देखिए चिंताजनक पुंछ, राजौरी और उधमपुर की आप बता रहे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। तस्वीर ये देख लीजिए, क्योंकि रात भर बारिश वहां पर हुई है। ये उधमपुर की तस्वीर और जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में खास करके जो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके हैं वो हैं राजौरी, पुंछ। और पुंछ में देखिए अभी जो संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि फ्लैश फ्लड हुआ है, जिस वजह से वहां पर भी हालात खराब है। ये 2 तस्वीरें देखिए, राजौरी में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं और ये उफनती नदियां लोगों को डरा रही हैं, क्योंकि आसपास जो नदियों के आसपास जो घर हैं वहां पर इस वक्त मुसीबतों का जो पहाड़ है वो देखने को मिल रहा है। उधमपुर में तेज बारिश के बाद स्थिति लगातार वहां पर भी बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। हालात गंभीर हैं। जिला प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। जिला प्रशासन एक्शन में है। नागरिकों से ये अपील हुई है कि अगर ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो आप घरों से फिलहाल बाहर ना निकलें। खास करके नदियों के पास, नालों के पास आप ना जाएं, क्योंकि बाढ़ से ये पूरा इलाका जो है वो प्रभावित है। नदी के किनारे पर जो लोग रहते हैं, जो परिवार रहते हैं, उन्हें विशेष रूप से सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि लगातार पानी का जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है। और क्योंकि बारिश रात भर हुई और इसके बाद अभी नदी नाले उफान पर हैं और क्योंकि राजौरी में देखिए कई लोग बताए जा रहे हैं कि लापता हो गए हैं, क्योंकि कई घर जो हैं वो जमींदोज हो गए हैं। पानी के बहाव में घर की नींव लगातार कमज़ोर हो रही है और ऐसे में नुकसान भी हो रहा है। राहत बचाव के लिए लगातार काम जारी है।
रेस्क्यू टीम डटी हुई है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन नुकसान इतना हुआ है कि लोगों की चिंता बढ़ गई है कि आखिर कैसे इस नुकसान की भरपाई हो पाएगी, क्योंकि प्राकृतिक आपदा का जो यहाँ पर लगातार रौद्र रूप देखने को मिलता रहा है और इस साल भी वही हाल जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। बाढ़ और बारिश से स्थिति बिगड़ गई है।